सर मंगल के बारे में थोड़ा-सा मैं अदर प्लैनेट्स का रेफ़रेंस लेके समझना चाहूँगी कि जैसे हम जब भी पत्रिका देखते हैं तो राहु अगर 11th हाउस में है, 10th हाउस में है, 6th में है तो हम कह देते हैं कि अरे! बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ऐसे हम अगर सूर्य की प्लेसमेंट देखते हैं तो भी हम एक पर्टिकुलर हाउसेस में देखकर, राशियों में देख के कहते हैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत कुछ आप पाओगे। बृहस्पति का भी ऐसे ही बताते हैं। मंगल को अगर कुंडली में देखना है और प्रिडिक्ट करना है कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, 1 5 9 10 1, 5, 9 9, 10 10 undoubtedly it will give you good और राशियों में results. किन राशियों में कंफर्टेबल रहते इसी हैं? का मतलब मंगल 1 5 9 10 जब मैं बोल रहा हूँ तो एरीज, लियो, अच्छा, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। ओके, ओके। 9 सैगिटेरियस में जुपिटर परिपक्व होता है, नॉलेज का बेस जो होता है जुपिटर इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सैगिटेरियस, सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। 5th इज सूर्य, मंगल का खुद का अगर एरीज होता है, और 10th में तो एक्सॉल्टेड होता है, वहाँ आदमी को कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि है, प्रेडिक्टिव टेक्निक से अलग है कि इसके अंदर जितने प्लैनेट्स होंगे वो आपको, जितने ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे वो अच्छे ही करते हैं फॉर प्रोफेशन। अच्छा, कैप्रिकॉर्न, ओनली कैप्रिकॉर्न, ओनली कैप्रिकॉर्न। ये वन कैन टेस्ट इट ऑल्सो। और मंगल की सबसे अच्छी युति किसके साथ मानी जाती है सर? मंगल की सबसे अच्छी युति जुपिटर के साथ मानी जाती है। जुपिटर इज गुड फॉर मंगल। उससे ज़्यादा सबसे अच्छी मैं मानता हूँ मंगल और सूर्य की युति। कैसे? जो राजा, सूर्य राजा है, मंगल उसका कमांडर इन चीफ है। और अगर ये अच्छे राशि में है, जैसे कि एरीज जो हमने 1 5 9 1, 5, 10 9, 10 राशि बताए, बाकियों में भी मंगल, सूर्य राजा है और मंगल उसका कमांडर इन चीफ है। तो राजा और अगर एग्जीक्यूटर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट युतीज, हर चीज़ के लिए अच्छी होगी। सूर्य मंगल, जुपिटर मंगल, ये सब युतीज जो होते हैं, ये अपने जो मैरिड लाइफ जैसे कहते हैं, हम जिस परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं, ये नहीं कि डिवोर्स करा देंगे, बट हम जिस परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं उसमें मतलब उतना अच्छा नहीं जाएगा। आदमी होगा एक मैरिड लाइफ को स्ट्रक्चर के हिसाब से चलाएगा, एक ऑर्डर के हिसाब से, डिसिप्लिन, जो कि एक मंगल चाहता है। स्ट्रक्चर, ऑर्डर, डिसिप्लिन, इसको हिंदी में बोलेंगे जैसे कि एक तरीके से, एक एक नियम रूल, से चल नियम रहे से हैं। चलाने का। इसके आगे कुछ खराब नहीं करता है। हाँ, इसके साथ जब शनि भी आ जाए, मंगल एनर्जी होता है, वो किसी चीज़ को एनर्जी देगा। अगर शुक्र आ गए, मंगल पीछे, शुक्र को एनर्जी दे देगा। अगर आपका शुक्र खराब है और उसको मंगल ने तो अपनी एनर्जी दे दी, तो शुक्र फिर नेगेटिव कर देगा। ओके। तो यू हैव टू सी थिंग्स, आपको इस तरह युतियों को भी देखना चाहिए। अष्टम में मंगल को हम कहते हैं जनरली कि मांगलिक है व्यक्ति, जब अष्टम में मंगल आ जाते सब हैं। जगह मांगते हैं, दूसरे में बोलते हैं, चौथे में हाँ, बोलते हैं, सातवें, 8वें, 12वें, तो वो तो बेकार है आजकल के ज़माने में। खाली मंगल 8वें घर में मांगलिक का ये होता है कि 8वें घर का जो मंगल होता है वो आदमी को थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन बना देता है। ओके। दैट्स अबाउट ऑल। थोड़ा सा रैश बना देगा, थोड़ा सा आदमी को मतलब थोड़ा सा गड्ढे में कूदने की थोड़ी सी एक प्रवृत्ति प्रवृत्ति बनाता है। बनाता है। तो पर अपने सर आप को प्रॉब्लम अष्टम बना तो देगा। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनकी लाइफ यहाँ थी और बहुत ट्रांसफॉर्म हो के वो मंगल बहुत से ऊपर होगा पहुँचे हैं 8वें घर में। क्योंकि एनर्जी है यस, मंगल। मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी घर मंगल से 8वें में होगा, मतलब मंगल की राशि से 8वें में होगा, वो पर्टिकुलर घर में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। जैसे ही आपका पत्री वही जुड़ी थोड़ी लग्न Right. पहला, जिस भी 8वें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। अगर मान लीजिए आपका एरीजी लग्न है या और 8वें में शुक्र है, तो आदमी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके के कारण होगा। ओके। ये एक ये एक एकदम थंब रूल बिल्कुल बता थंब दिया रूल है, आपने। सूत्र है, ठीक है। और मंगल 8वें घर में आदमी को एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है, एनर्जी देता है, और बहुत मेडिटेशन की शक्ति देता है। जो मेडिटेशन की पावर है ना, वो मंगल से आती है। जो पहला लेयर जो होता है वो चंद्रमा का होता है, बट उसका सेकेंड लेयर ऑफ मेडिटेशन इज बुध। जो लेयर, जो असली लेयर जो होता है, जो कि आपको मतलब कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली बनाते हैं। बनाता है, दैट इज मंगल इन मेडिटेशन। सर मंगल आपने कहा कि लैंड का भी कारक है, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो लैंड हो, वो हम देख लेंगे। तो कौन सी सिचुएशन मंगल की, कौन सी प्लेसमेंट होती है जो व्यक्ति को बहुत सारे लैंड्स का ओनर बनाती है? क्योंकि हम देखते हैं जनरली कि कई लोग होते हैं कि उनका बिजनेस ही लैंड्स का है, वो लैंड से ही पैसा कमा रहे हैं। मंगल चौथे घर में, चौथे घर में। चौथे घर में लैंड का होता है। मंगल शनि के साथ हो तो आदमी लैंड का काम, प्रॉपर्टी का काम करता है। ओके। तो दिस इज अ श्योर कॉम्बिनेशन, मंगल विद शनि
जैसे शनि विद राहु ऑल्सो लैंड का काम कर सकता है, बट मंगल विद शनि आदमी प्रॉपर्टी का काम और बड़ा प्रॉपर्टी का काम अगर चौथे घर में हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके। सो और किसी भी राशि में हो, किसी भी राशि में को ऊपर नीचे कर देगा। अगर आपके मान लीजिए उस खुद की राशि में हो या शनि की राशि में हो या कैप्रिकॉर्न और तो अच्छा और ज़्यादा बना देगा। दैट्स अबाउट ऑल। तो फिर नवांश भी देख लो, थोड़ा सा दशा भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो मंगल दैट वे फोर्थ इज द हाउस वेयर इट गिव्स यू। और सर मंगल को दुरुस्त रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? ठीक है, मंगल का मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का। मंगल से जो भी मंगल जहाँ भी प्लेस है, जो भी आपकी मान लीजिए मंगल आपका कर्क लग्न है तो मंगल आपका उसका एरीज जो मेष होगा वो 10वें घर में होगा, 10वें से 8वें होगा 5वां घर। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा किसी बच्चे के कारण, अपने बच्चे के कारण, मंत्र के कारण, जाप के कारण। इस तरह मंगल 8वां जो अगर एरीज हो तो 8वां ट्रांसफॉर्मेशन देता है और एक तरीके से देता है ट्रांसफॉर्मेशन। मंगल को ठीक रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे मतलब विद कैवियट इज दैट आई फील मंगल को ठीक करने के लिए आदमी को नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे बहुत मैंने पढ़ा भी बहुत हुआ है और बता भी सकता हूँ इसको डिटेल में कि जब आदमी कोई भी एनिमल को जब काटते हैं उसके अंदर फियर होता है, डर होता है जब उसको काटा जाता है। जब काटा जाता है फियर होता है, एक हार्मोन जनरेट करता है और ब्लड निकलता है और फिर हम लोग उस चीज़ को खाते हैं। दैट एनर्जी गोज इनसाइड, वो आपको मंगल को खराब करेगा। जिसको अपने मंगल को ठीक रखना है, हनुमान जी जैसे रखना है या ठीक रखना है, तो मंगल को आप नॉन वेज खाने छोड़ दें इसके अलावा कोई मंगल की सर रेमेडीज हैं? लोग मूंगा पहनने के लिए कहते हैं। मंगल का कलर रेड है, मंगल मूंगा पहनिए। मंगल आप सबसे बेस्ट है हनुमान जी की पूजा करिए। अच्छा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग वन कैन डू फॉर मंगल, जो कि मंगल का कमज़ोर है। हनुमान जी की पूजा करिए। मंगल से आप ये सोचिए कि मंगल भारी होता है, मंगल हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगल का नाम ही मंगल है और मंगल होता है। और मंगल को अगर आपको और भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका पिछले कर्म में मंगल का कुछ है। तो बगलामुखी देवी जो है वो मंगल की इष्ट देवी होती है। तो बगलामुखी देवी के पास जाकर आप हरदम मतलब यू कैन ऑलवेज गो देयर। जैसे पीताम्बरा माँ भी बोलते हैं, तो बगलामुखी देवी is the देवी where one can go and do आराधना for। मेष और स्कॉर्पियो वृश्चिक, इन दोनों के लॉर्ड होते हैं मंगल। लग्नेश आपके, अगर आपको मेष या स्कॉर्पियो लग्न मिला है तो लग्नेश आपके मंगल हो जाएंगे। ऐसे में सबसे बेस्ट मंगल की पोजीशन क्या होगी बीइंग अ लग्नेश? बीइंग अ लग्नेश मंगल की बेस्ट पोजीशन आपके 5th और 9th, अगर आप लग्नेश में 5th और 9th हाउस में बेस्ट होती है। ओके। क्योंकि लग्न 5 और 9 एक तरह से रिलेशनशिप एक काम करता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करिए, देखिए कृतिक राशि से शुरू होती है, मतलब अश्वनी इज डिनोट्स आवर कीटाणु स्पर्म्स, भरनी इज ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ से बच्चा पैदा होता है, कृतिक से इट स्टार्ट्स जर्नी शुरू होती है। सो यू नो इट्स दैट वे, इट्स इफ यू लुक एट इट in that particular sense। तो यहाँ से जो जर्नी शुरू होती है अद्र नक्षत्र तक, दैट इज सूर्य, और बीच में मंगल पड़ता है। उसके बाद एंड में राहु आता है जो कि शिव जी की एनर्जी होती है। तो मंगल को जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनर्जी जो आपको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक तो हनुमान जी, बगलामुखी और शिव जी, ये 3 चीज़ों की अगर आप पूजा करें तो आपको मंगल आपको अच्छा ही रहता है।